आई थिंक आई नो हाउ स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 विल एंड, एंड क्योंकि सीजन 5 ही आखिरी सीजन है तो ऐसा भी बोल सकते हैं आई नो द एंडिंग ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स। आप भी अपने प्रेडिक्शंस मुझे कमेंट करके बताना, मैं बताता हूँ कि अब वॉल्यूम 2 से चीज़ें कैसे जा सकती है मेरे अकॉर्डिंग। प्योर प्रेडिक्शंस है भाई, तो आपको कुछ गलत लगे तो समझ जाना कि सिर्फ मेरा अनुमान है, कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है मेरे पास, बस ये मेरी प्रेडिक्शंस है। तो देखो मुझे लगता है कि वॉल्यूम 2 जब ये लोग स्टार्ट करेंगे ना, तो स्टार्ट करते ही एक डेथ इनको दिखानी होगी। हमने देखा सीजन 5 के वॉल्यूम 1 में कि टेड व्हीलर एंड कैरन व्हीलर यानी कि माइक के मॉम डैड को डेमोगॉर्गन ने अटैक कर दिया, एंड हमें लगा था कि शायद वहीं पे इनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि हमको मालूम है कि सीजन 5 के जो स्टेक्स है ना वो काफी हाई हैं, तो इनको डेथ्स जो है वो दिखाने होंगे। लेकिन ये अभी बचे हुए हैं, अभी इनकी डेथ हुई नहीं है, अभी हॉस्पिटल में है, सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं डेथ को। ऐसे में मुझे लगता है कि सीजन 5 वॉल्यूम 2 के स्टार्टिंग में इनको एक डेथ दिखानी होगी। अब या तो इन दोनों में से किसी एक की डेथ होगी, या नहीं तो शायद मरी भाई की डेथ हो जाएगी। हालांकि एक सीन था ट्रेलर में मरी का जो कि अभी तक दिखा नहीं है हमें अपीयर होते हुए शो में, तो इसलिए लगता नहीं है कि मुझे मरी अभी मर जाएगा। लेकिन सीजन 5 के एंड में हमने देखा कि विल ने बचा लिया माइक को, लूकस को एंड रॉबिन को। मरी नहीं दिखा हमें, आखिर मरी के साथ क्या हुआ? वैन पलट गई लेकिन मरी का पता नहीं चला। तो क्या पता वॉल्यूम 2 की शुरुआत ही ऐसे हो कि मरी की डेथ हो चुकी है, पॉसिबली, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक कि वॉल्यूम 2 में डेथ्स आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, एंड इनफैक्ट आपको स्टार्टिंग में ही कुछ डेथ वगैरह देखने को मिल सकती है, ताकि जो स्टेक्स हैं वो हाई हो जाए। मिलिट्री वगैरह ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुके हैं, वो इस सीन से ही बाहर जा चुके हैं, तो नाउ इट्स ऑल अबाउट ब्लड बैथ। अब जो भी कुछ होगा स्ट्रेट अप होगा, फेस टू फेस होगा, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, ये नहीं सीधा मार काट होगी। अभी क्या था कि 11 के लिए बहुत ही मेजर डिस्ट्रैक्शन उसके लिए मिलिट्री बनी हुई थी, अपनी गैंग सिर्फ वेकना से नहीं बल्कि मिलिट्री से भी फाइट कर रही है। अब सिर्फ वेकना से फाइट है, मिलिट्री की भी मेन फाइट वेकना से, एंड गैंग की तो फाइट वेकना से थी ही थी। तो अब यहां से कंप्लीट ब्लड बात है, एंड इट्स प्योर वॉर नाउ। तो मुझे लगता है कि डेथ स्टार्टिंग में ही ये दिखाने वाले हैं। अभी डेथ किसकी हो सकती है? आई विल प्रेडिक्ट मरी, मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है शायद मरी की डेथ हो सकती है। आप लोग बताना किसकी हो सकती है। उसके बाद आगे जाते जाते एक एपिसोड इन्होंने बिल्कुल मैक्स का फीचर करके रखा है, एस्केप का, एंड वहां पे मैक्स के एस्केप को ये लोग दिखाने वाले हैं। तो स्पॉइलर ही वो एक तरीके से टाइटल में, या फिर क्या पता वो एक स्वर्व हो, क्या पता एस्केप कर ही ना पाए मैक्स, एस्केप करते करते ही डेथ हो जाए। ये नहीं बोला उन्होंने कि एस्केप हो ही जाएगा, बस वो दिखाने वाले हैं कि एस्केप करने के लिए मैक्स क्या करने वाली है। तो मैक्स के प्लान में फ्लॉज हो सकते हैं डेफिनेटली, वो अभी वेकना के माइंड में है, हेनरी के माइंड में। हेनरी केव में नहीं जा सकता, लेकिन बाकी जगह तो चेंज कर सकता है, एंड हेनरी के माइंड से बाहर निकलने के लिए आपको बहुत पैंतरे आजमाने होंगे। ऑलमोस्ट मैक्स निकल चुकी थी लेकिन म्यूजिक ही बंद हो गया था, तो म्यूजिक वाली चीज़ हर बार काम करेगी या फिर नहीं, आई डोंट नो। लेकिन जो एस्केप वाला एपिसोड होने वाला है वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफी लोग समझ रहे हैं कि डेफिनेटली मैक्स एस्केप कर जाएगी, बट हु नोस, क्या पता मैक्स एस्केप ना करे। इसकी बात मैं एक और वीडियो में कर चुका हूँ, एक वीडियो मैंने बनाई कि आपने कुछ चीजें इग्नोर कर दी होगी जो कि आपको याद रखनी चाहिए वॉल्यूम 2 से पहले। वो वीडियो आप देखना, ऊपर आई बटन में आएगी। मैंने वहां पे आपको बता के रखा है कि हो सकता है कि पॉसिबली जो मैक्स है ना मर ही जाए। लाइक हमें लगता है कि 2 बार वो मौत को एस्केप कर चुकी, तो तीसरी बार भी कर ही लेगी, कोमा में तो है, वो जिंदा हो जाएगी, एंड मोस्ट लाइकली यही होने वाला है, 90% चांसेस हैं। लेकिन मैक्स ने चिट्ठियां दी थी अपने फ्रेंड्स को, स्टीव को एंड बाकी अपने दोस्तों को चिट्ठियां दी थी, वो चिट्ठी अभी तक खुली नहीं है। हमने देखा कि बिली वाली चिट्ठी तो जाकर उसने ग्रेव पे पढ़ दी उसके, लेकिन बाकी जो चिट्ठियां हैं वो खुली नहीं है। वो 2 केस में खुल सकती है, या तो मैक्स की डेथ हो जाए तो ये खोल के अपनी अपनी चिट्ठी पढ़ सकते हैं, यानी तो इनको पता लग जाए कि शायद हम चिट्ठियां पढ़ेंगे तो शायद मैक्स वापस आ जाए, तो देन ये मैक्स को वापस लाने के लिए उन चिट्ठियों को पढ़ सकते हैं। तो पॉसिबली ये 2 तरीके हैं, एंड वो चिट्ठी वाला एंगल भी डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, मोस्ट लाइकली उस एस्केप वाले एपिसोड में ही होने वाला है, जो कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद अपना 7वां या 6ठा एपिसोड है, याद नहीं मुझे, लेकिन एक एपिसोड पर्टिकुलर मैक्स पे होने ही वाला है। तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट होगा, मुझे लगता है उस वाले एपिसोड में मैक्स की फेट डिसाइड हो जाएगी, एंड पॉसिबली ये वही एपिसोड होगा जहां पे लूकस मैक्स को एलिवेटर में लेके जाएगा। सो आई गेस ऐसा कुछ होने वाला है। बाकी एंड जाते जाते मुझे लगता है जो मेन एंडिंग होगी अपनी स्ट्रेंजर थिंग्स की, वो ऐसी ही होगी कि जो हेनरी है वो मोस्ट लाइकली अपना हीरो टर्न ले लेगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, मुझे लगता है कि बहुत से लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोगों ने वेकना को विलन के तौर पे देखा है, एंड वो ऑरा उस पे सूट होता है। वो अचानक से अच्छा बन जाएगा ना, तो फिर वो चंपक चाचा वाली एंडिंग हो जाएगी, गुड गुड वाली। तो वो ना हो तो ज़्यादा बेटर हो, लेकिन चांसेस हैं, जैसे इन्होंने टीज करके रखा है, जैसे ईस्टर एग्स दे के रखे हैं कि हेनरी की हिस्ट्री है, हेनरी के ट्रॉमाज हैं, हेनरी वॉज अ गुड गाय, बस उसके पास कुछ अलग साइकिक एबिलिटीज थी, इसलिए उसको कभी नॉर्मल ट्रीट नहीं किया गया। तो हो सकता है कि वॉल्यूम 2 में उन सारी चीज़ों को रिवाइज कराया जाए, ताकि हेनरी के हीरो टर्न को ये लोग सेटअप कर सकें, एंड मोस्ट लाइकली ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि काफ़ी का मानना है कि क्या पता, तो कहने की बात है कि माइंड फ्लेयर को सेप दिया हेनरी ने, लेकिन माइंड फ्लेयर तो एग्जिस्ट करता था, तो क्या पता माइंड फ्लेयर के चंगुल में ही है हेनरी। लाइक जैसे हमने देखा कि बिली वगैरह भी एक बार इन्फ्लुएंस हो गए थे, बिली एक बार क्या उसी कारण से मरा बिली, और क्या बिली एंड उसके साथ में जो उसकी फ्रेंड थी। तो हो सकता है कि हेनरी भी उसके ही इन्फ्लुएंस में हो, एंड हो सकता है कि माइंड फ्लेयर के कारण ही हेनरी वेकना बन गया है, एंड वो ऐसा ना बनना चाहता हो। थ्योरीज तो ऐसी है कि शायद वो टाइम ट्रैवल करना चाहता है। वॉर्म होल के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है। आई थिंक वॉल्यूम 2 आने से पहले हम लोग सब कुछ ही डिस्कस
डिस्कस कर चुके होंगे। वॉर्म होल में क्या एंगल हो सकता है, टाइम ट्रैवल कैसे हो सकता है, क्लॉक वगैरह का क्या सीन है, ये जो 12 बच्चे हेनरी किडनैप करने की कोशिश कर रहा है इसका क्या सीन है, क्या एंगल है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो हो सकता है कि ये हेनरी के हीरो टर्न के लिए ही सेटअप किया जा रहा हो कि हेनरी टाइम में पीछे जाके सब कुछ स्टॉप करना चाहता है ताकि उसकी लाइफ भी ना बिगड़े एंड इतनी तबाही भी ना मचे हॉकिंस में, एंड सारे लोग अपने खुशी खुशी जीवन को जिए। पॉसिबली ऐसा हो सकता है, लेकिन ये मैं देखना चाहूंगा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि पॉसिबल यही है। तो इस अकॉर्डिंग आई थिंक द एंडिंग ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 विल बी कि हेनरी का एंड में जाते जाते हीरो टर्न हो जाएगा। हेनरी नोज ऑल द सीक्रेट्स ऑफ अपसाइड डाउन, पॉसिबली इवन डायमेंशन एक्स। अब हेनरी अगर साथ में आ जाए, विल आ जाए, 11 आ जाए, 8 आ जाए, तो देन चांसेस काफ़ी ज़्यादा है ना कि इनकी जीत होगी। हमने इससे पहले अपने वीडियोस में बात करके रखी है कि इन्होंने दिखाया कि डंजन्स एंड ड्रैगन्स वाले गेम में जब डाइस रोल हुआ एंड जब 20 आए टोटल नंबर्स, तब जाके वेक्ना की डेथ हुई। जब एडी के साथ एरिका वगैरह गेम खेल रही थी तो उस टाइम हमने देखा। एंड अभी हमारे पास 8 है, हमारे पास 11 है, यानी कि 11 एंड 8 तो वैसे ही 19 होगी। हमें लगा था कि 001 यानी कि हेनरी शायद ज्वाइन कर सकता है इनको, तो मिला के ये 20 हो जाएंगे। उसके बाद ये डिफीट कर देंगे मेन अपने विलन एंटिटी को, वेक्ना बोला जो भी कुछ बोलो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि कोई ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जब विल आ गया, विल को सुपर पावर्स मिल गई, तो हम सबको लगा कि 11 + 8 यानी कि 19 प्लस विल यानी कि एक और बंदा, तो ये अपना 20 हो गया। तो ये भी सेंस बनाता है। लेकिन हो सकता है कि विल अभी भी काउंट ना किए जा रहे हो, क्या पता अगर नंबर्स ही आप काउंट करो 008, 011 एंड 001, तो ये मिला के 20 होते हैं। एंड देन बनता है, सेंस बनाती है बातें कि शायद एविल जो अपनी एंटिटी है, चाहे वो मेन माइंड फ्लेयर बोलो, चाहे रेड ड्रैगन बोलो, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि लोग अपने हिसाब से अज्यूम करें। जो भी आए एंड में, क्या पता वेक्ना एंड हेनरी में बहुत ही अंतर हो, हेनरी खुद ही वेक्ना को मारना चाहता हो अंदर से। विल भी तो इसी तरीके से कंट्रोल था ना, हमने देखा कि विल ने भी फाइट करने की कोशिश की एंड विल काफ़ी बार जीता। अभी भी वो हाइव माइंड से कनेक्टेड है, लेकिन विल जीत जाता है। विल जो है अपने दिमाग पे कंट्रोल करके ऊपर आ जाता है। विल देखने से लगता था स्टार्टिंग में कि क्या चंपू है क्या है, लेकिन विल मेंटली बहुत स्ट्रांग है भाई, सब नहीं हैंडल कर पाते उस चीज़ को। एंड इसीलिए विल ने सीजन 5 के एपिसोड 4 में अपना वो तमाशा दिखाया जो कि देख के लोग शॉक हो गए। तो पॉसिबली आई थिंक द एंडिंग विल बी कि हेनरी विल टर्न इनटू अ गुड गाय हु आल्सो वांट्स टू किल वेक्ना। ही विल ज्वाइन टीम्स विथ 11, 8 एंड विल, एंड इसके बाद ये सारे मिलकर माइंड फ्लेयर से फाइट करेंगे एंड देन यू विल सी अ गुडी एंडिंग। लेकिन यहाँ तक जाते जाते शायद आपको मल्टीपल डेथ्स देखने को मिल सकती है। पॉसिबली जोनाथन विल गो, हु नोज में बी स्टीव। नैन्सी मुझे लगता है जिंदा रहेगी। आई थिंक नैन्सी चीज़ों को बाद में रिपोर्ट करेगी, डॉक्यूमेंट करेगी, बिकॉज सी इज़ द रिपोर्टर। माइक आई थिंक जिंदा रहेगा बिकॉज वो मेन कैरेक्टर है समहाउ आई फील, मतलब उसका उतना रोल नहीं है, लेकिन स्टिल माइक अभी भी मेन कैरेक्टर है क्योंकि उसके ही घर से शुरुआत हुई थी। एंड आई थिंक एंडिंग भी उसके घर के बेसमेंट में ही होगी। तो ये है मेरी प्रेडिक्शंस कुछ स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के एंडिंग को लेके। दिस इज हाउ आई थिंक स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 एंड दी ओवरऑल स्ट्रेंजर थिंग्स फ्रेंचाइजी विल एंड। क्या सोचते हो आप, लिख के बताना। इस वाली वीडियो के लिए ये सारी बातें थी। आई होप सबको कुछ जानने को मिला हो तो भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई। एंड प्रेडिक्शंस है मेरी बाकी। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कल। अभी के लिए इतना ही था। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।